राजा हरिवंश का राज्य दूर दूर तक समृद्ध और शांत माना जाता था। प्रजा उन्हें धर्मशील और न्यायप्रिय राजा मानती थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता थी कि राजा का हृदय एक पुराने अपराध के बोझ से भारी था। एक ऐसा अपराध जिसे उन्होंने कभी खुद अपराध नहीं माना था। राजा की पत्नी रानी चंद्रप्रभा वर्षों पहले एक रहस्यमयी बीमारी से चल बसी थी। उनके जाने के बाद महल की सबसे बड़ी धरोहर एक भव्य चित्र बन गया था, जिसमें रानी की सुंदरता, गरिमा और मुस्कान को कैनवास पर उतारा गया था। उस चित्र को देख लोग कहते, ये तो जैसे रानी की आत्मा को भी कैद कर लेता है। राजा और रानी की इकलौती संतान राजकुमारी चंद्रलेखा अब युवा हो चुकी थी। वो अपनी माँ की तरह सुंदर, शांत और करुणामयी थी। हर दिन वो महल की छत से दूर शहर की ओर नजर डालती और देखती एक बूढ़ा भिखारी महल के सामने एक पुराने पीपल के नीचे आकर बैठता था। वो कुछ मांगता नहीं, बस सामने पेड़ की ओर एकटक देखता रहता। एक दिन राजकुमारी ने दासी से पूछा, ये वही बूढ़ा रोज आता है ना? इसे कुछ चाहिए नहीं होता? क्या कोई जानता है ये कौन है? दासी बोली, राजकुमारी, ये तो वर्षों से यही आता है। लोग कहते हैं ये पागल हो गया है, कुछ बोलता भी नहीं। राजकुमारी को उस बूढ़े में कुछ अनजानी कशिश सी महसूस हुई। अगली सुबह उसने आदेश दिया कि उस भिखारी को महल में बुलाया जाए। भिखारी कांपते कांपते महल में लाया गया। राजकुमारी ने पूछा, तुम हर रोज महल के सामने क्यों बैठते हो? बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कभी इसी महल का चित्रकार था। रानी की आखिरी तस्वीर मैंने ही बनाई थी। लेकिन राजा को उस चित्र में रानी की जांघ पर बना एक तिल दिख गया, जो सिर्फ वही देख सकता था जिसने रानी को पास से देखा हो। उन्होंने सोचा, मैं रानी के करीब आया था, उन्होंने मुझे मौत की सजा सुना दी। राजकुमारी अवाक रह गई। चित्रकार ने आगे कहा, मुझे एक मंत्री ने बचा लिया और जंगल में छिपा दिया। अब मैं बस एक बार मरने से पहले अपनी बनाई वो तस्वीर देखना चाहता हूँ, जिसमें मैंने अपना जीवन उतार दिया था। राजकुमारी उठ खड़ी हुई। वो तेजी से महल की पुरानी गैलरी की ओर भागी, जहाँ वर्षों से धूल जमा तस्वीरें रखी थीं। वहाँ दीवार पर टंगा था वही चित्र, रानी चंद्रप्रभा की तस्वीर। उसकी आंखें मानो बोल रही थीं। राजकुमारी ने वो चित्र उतार कर भिखारी के सामने रखा। भिखारी की आंखें छलक उठी। उसने कांपते हाथों से चित्र को छुआ, फिर उस पर माथा रख दिया। वो कुछ फुसफुसाया, अब मैं जा सकता हूँ। और फिर वहीं चित्र को हाथों में पकड़े पकड़े उसकी सांसें थम गईं। राजकुमारी फूट फूट कर रोई। जब राजा को ये सब पता चला तो वो स्तब्ध रह गया। वर्षों बाद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मंत्री को बुलाकर पूरी बात पूछी और अपराध बोध से उसका सीना फटने लगा। राजा ने स्वयं उस चित्रकार के अंतिम संस्कार की व्यवस्था को धोखा समझना सबसे बड़ा धोखा होता है। मौन भी गवाही होती है, उसे सुनना सीखो।